So good evening to all of you. Today we are going to start the 12th lecture of point and line. आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे बेसिकली एंगल बाइसेक्टर. एंगल बाइसेक्टर ऑफ टू लाइंस. सबसे बड़ी बात यह है कि यह है क्या चीज. इट इज द लोकस ऑफ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम गिवन लाइंस. एक बार आप इसे नोट कर लें, फिर हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या चीजें हैं. अथरुश्री नहीं आई थी. चले आगे. अब देखो चीजें हैं क्या. एंगल बाइसेक्टर ऑफ टू लाइंस. दो लाइंस हैं. अब कई सारी चीजें हैं जो जिसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं. दो लाइंस के बीच में दो एंगल होंगे. अगर इफ दे आर नॉट एट 90 डिग्री वी आर हैविंग टू एंगल्स. एक उसमें एक्यूट होगा तो दूसरा उसमें ऑब्ट्यूस होगा. तो ये भी फैक्ट है, दो एंगल बाइसेक्टर आएंगे. ठीक है. एक मैं रेड में ले लेता हूं. दिस इज ए बी वन, एंगल बाइसेक्टर वन. और एक मैं ग्रीन में ले लेता हूं विच इज ए बी टू, एंगल बाइसेक्टर टू. दिस इज द लाइन L1, दिस इज द लाइन L2. अब आप सोचना एक बार के लिए, अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये θ/2 होगा. और अगर ये एंगल बाइसेक्टर है इधर तो इट विल बी पाई माइनस θ/2. और जब आप एंगल बिटवीन एंगल बाइसेक्टर्स देखेंगे, एंगल बिटवीन एंगल बाइसेक्टर, then it is your pi minus θ/2 plus θ/2, isn't it pi/2. तो एंगल बाइसेक्टर्स के बीच का जो एंगल है दैट इज pi/2. और एक होगा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर तो दूसरा होगा ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर. अब यहां पर एक चीज मैंने और बताई, वो आप पहले इसको नोट करो फिर बात करते हैं.
चले आगे। अब हमारी बातचीत होती है कि मैंने ये जो स्टेटमेंट दिया, एंगल बाइसेक्टर ऑफ टू लाइंस इज लोकस ऑफ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम गिवन लाइन। डिस्टेंस का मतलब अगर कुछ और ना कहा जाए, इट विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर। डिस्टेंस मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या बताया मैंने? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अब मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। L1, L2, दिस इज योर एंगल बाइसेक्टर। अब अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो डेफिनेटली ये थीटा बाई टू और ये थीटा बाई टू है। नाइन्थ में आपने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा है, लेट अ पॉइंट पी, और ये चीज आपने नाइन्थ में प्रूफ की है, ये भी बता रहा हूं, नाइन्थ का क्वेश्चन नहीं है। इन ट्राइंगल ओ ए पी एंड ट्राइंगल ओ बी पी, OP is equals to OP common, angle AOP is equals to angle BOP थीटा बाई टू सेम है। एंगल PAO is equals to angle PBO। ये कॉमन कर दिया आपने, ये दोनों एंगल सेम कर दिए, मतलब एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया ले लिया आपने। ठीक है, ये है 90 डिग्री विद AAS क्राइटेरिया, ट्राइंगल OAP is congruent with triangle OBP, means with CPCT AP या PA is equals to BP। तो एंगल बाइसेक्टर के किसी भी पॉइंट से दोनों की परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल है, तो लोकस में आप क्या करते थे? एक वेरिएबल पॉइंट लेते थे, नहीं देखा? लोकस में अपन क्या करते थे? तो फिर हम क्या करते थे, वो एक वेरिएबल पॉइंट हम लेते थे P H कॉमा K, फिर कंडीशन अप्लाई करते थे, फिर सॉल्व करते थे और H के स्थान पे X रख लेते थे एंड Y विल बी रिप्लेस, K विल बी रिप्लेस बाय Y। तो ये क्लियर है, डेफिनेशन तो क्लियर हो गई कि इट इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम टू गिवन लाइंस। P is the locus of a point, angle bisector is the locus of a point which is equidistant from two given lines.
चले आगे। अब आप सोचे कि आपके पास दो लाइंस क्या क्या थी। L1 होता है आपका गिवन लाइन विच इज A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 एंड L2 था आपके पास x कॉमा y विच इज A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। अब लेट PH comma K is a variable point. According to the definition of angle bisector, your AP is equals to BP, means mod of A1H plus B1K plus C1 upon under root of A1 square plus B1 square is equals to mod of A2H plus B2K plus C2 upon under root of A2 square plus B2 square। अब लोकस ऑफ P, देखो आप यू कैन से इट मॉड ऑफ L1 x कॉमा वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर एच के, यही तो था आपके पास, इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ L2 x कॉमा वाई विच इज अंडर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। और यू कैन से जब आप मॉडुलस ओपन करेंगे A1x प्लस B1y प्लस C1 अपॉन अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस A2x प्लस B2y प्लस C2 अपॉन अंडर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। लेट इट बी इक्वेशन 1। बता क्या बात नहीं समझ में, बोल। बोल गार्गी, क्या नहीं समझ में आया, पूछ ले। नव्या थोड़ा इधर हो ना, तेरी तबीयत कैसी है, क्या हो गया था? प्लस माइनस को लास्ट समझ में आ रहा है? मॉडुलस ओपन होगा तो प्लस माइनस लगेगा, फिर अगला क्वेश्चन ये होता, तुम में से किसी ने पूछा नहीं, मैं बता देता हूँ सर दोनों तरफ क्यों नहीं लगा। एक तरफ लगाओ चाहे दोनों तरफ लगाओ, बात यही है, केस बना के देख लेना।
भाई दोनों तरफ प्लस लो या दोनों तरफ माइनस लो, सेम चीज। एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, या एक तरफ माइनस दूसरी तरफ प्लस, सेम चीज। एक तरफ लगा दो बेचारे को, ठीक है। चले आगे, देख लो, यही पहले रिजल्ट लिखाया था मैंने, जो आर्टिकल था, ये एक्सप्लेनेशन है उस आर्टिकल का, ठीक है। अब दो तीन बातें हैं यहां, जो रिजल्ट्स अभी लिखा रहा हूं बेसिकली अभी आपको याद करना है, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। जब मैं थोड़ा सा 3D लूंगा ना, तो उसमें देखना इजी पड़ता है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। आज के लेक्चर में अभी जो दो तीन स्लाइड्स आएंगी वो बेसिकली आपको याद करनी है। फॉर द बाइसेक्टर ऑफ दैट एंगल इन विच ओरिजिन लाइज। अब ओरिजिन लाई करने का मतलब क्या होता है ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, ध्यान देना, ओरिजिन लाई करने का मतलब है, ये आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब आपने दो लाइंस ड्रॉ की, कहीं भी ड्रॉ कर लो, इस जगह ओरिजिन है, तो जो ओरिजिन इस एंगल में लाई कर रही है, तो इस एंगल बाइसेक्टर के बारे में बात की। बताओ, वैसे अगर ये पॉइंट ओरिजिन पर ही नहीं है तो चार में से एक ही पोर्शन में आएगा ओरिजिन, लेकिन ये पूरी एक लाइन है, इसको अपन रोकते नहीं है। जब नेक्स्ट ईयर वेक्टर में बात होगी तो ये चार वेक्टर बनेंगे, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, ये एक है। तो फिर आप वेक्टर के बारे में बात कर सकते हो, बट लाइन कभी भी एंडलेस होती है, दोनों तरफ से इनफाइनाइट वे में जाती है। यह है ओरिजिन लाई करने का मतलब। इस वक्त ये एक्यूट एंगल में है, हो सकता था कि मैं लाइन ऐसा बना देता, मतलब यो कर देता, तो ये ऑब्ट्यूस एंगल में हो जाती है। यह है ओरिजिन के किसी एंगल में लाई करने का मतलब। अब आपको रिजल्ट्स याद करने हैं एक बार के लिए, क्योंकि मैं उसमें जबरदस्ती आपको उलझाना नहीं चाहता। दैट इज, मेक C1 एंड C2 आर ऑफ सेम साइन इन द इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन, अभी हम लोग न्यूमेरिकल्स पे बात करेंगे तो हर चीज समझ में आएगी। इधर 2 मिनट में फिर नोट करना, C1 एंड C2 को सेम साइन का बनाना है, इधर बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव। प्रैक्टिस सेट में अपन बना करके चलते हैं कि दे आर पॉजिटिव, बट दोनों को हम नेगेटिव बना सकते हैं। सर एक नेगेटिव हुआ एक पॉजिटिव हुआ तो क्या करेंगे, किसी एक को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, डन। आफ्टर दैट, आफ्टर दिस पॉजिटिव साइन इन इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर मींस इक्वेशन 1, मैंने उसका क्या नाम दिया है, इक्वेशन 1। अगर इक्वेशन 1 का हम प्लस साइन लेंगे, दो साइन बाहर लगाए अपन ने, प्लस और माइनस, तो प्लस साइन लेने पर हमें उस एंगल का बाइसेक्टर मिलेगा जिसमें ओरिजिन लाई करती है। नोट कर लो। अब ये मत कहना कि सर समझ में नहीं आया, क्योंकि मैंने समझाया ही नहीं। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रहा हूं भाई, इसका नाम अरेंज है, याद रखो। बिल्कुल, लाइन के बीच का एंगल एक्यूट, और कुछ
चले आगे। लिखना है बाइसेक्टर ऑफ एक्यूट ऑब्लिक ऑब्ट्यूस एंगल, दोनों लाइंस के बीच के। मेक C1 and C2 are of same sign. For practice, make it positive. After that, evaluate the sign of A1 A2 plus B1 B2. If A1 A2 plus B1 B2 greater than 0, then positive sign in equation of angle bisector gives you obtuse angle bisector, or negative sign acute angle. If A1 A2 plus B1 B2 less than 0, तो पॉजिटिव एक्यूट एंगल देगा और नेगेटिव ऑब्ट्यूस एंगल। और अगर दोनों जीरो हैं, मतलब लाइंस A1 A2 प्लस B1 B2 अगर जीरो है, परपेंडिकुलर कंडीशन थी, तो दोनों राइट एंगल बाइसेक्टर। अब ये याद होना चाहिए। स्पीड बढ़ा थोड़ी। चले आगे। देखो यहां तो मैं मैनेज कर लूंगा, पेपर में क्या होगा। जो भी कंडीशन है वो कंडीशन आपको याद रखनी है, ये याद रखना।
आप में से कोई ये कहे कि मैंने एक्सप्लेन किया है, मैंने बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं किया। इस क्वेश्चन के थ्रू अप्रोच कैसे करना है ये मैं जरूर बता दूं। चले आगे। देखो, सबसे पहली बात जो गिवन है, मैं उसी फॉर्मेट में बात कर रहा हूं। ये गिवन है, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर तो मैं लिख सकता हूं, लेकिन इसमें यह भी कहा गया है कि कौन सा एक्यूट है के लिए है, कौन सा ऑब्ट्यूज के लिए है, और किस एंगल में ओरिजिन लाई कर रही है। तो उसके लिए मैंने क्या कहा था, मेक C1 एंड C2 आर ऑफ सेम साइन। और प्रैक्टिस के लिए क्या कहा था, पॉजिटिव। तो भैया सबसे पहले तो मैं इसको कन्वर्ट करूंगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब दोनों ही C1 और C2 दोनों पॉजिटिव हो गए। इसके बाद मेरे पास क्या था, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। देखो कितना स्मूथ गोइंग है, यहां ज्यादा दिमाग लगना ही नहीं है। ये जब आप बात करेंगे तो दिस इज योर 5, दिस इज योर 30, दिस इज इक्वेशन 1। और अब क्या है मेरे पास, सबसे पहले मुझे चेक कर लेना चाहिए A1 A2 प्लस B1 B2। भाई इसका साइन क्या है? तो भाई -3 × 12 +4 × 5 <0। यस और नो? अब तुम A1 A2 प्लस B1 B2 <0 वाली कंडीशन देखो। देखो देखो ऊपर लिखा है ये, पॉजिटिव से कौन मिलेगा, और पॉजिटिव से ओरिजिन भी मिलना है। बिल्कुल फर्स्ट कंडीशन देखो, पॉजिटिव से ओरिजिन भी मिलना है, और इसमें पॉजिटिव से एक्यूट भी मिलना है। तो ओरिजिन किस में हुई, एक्यूट में हुई ना। भाई पॉजिटिव से ही एक्यूट मिलना है, और पॉजिटिव से ही ओरिजिन मिलना है। तो ओरिजिन लाइज इन एक्यूट एंगल। पहली बात ये समझ में आया कि नहीं आया? ओरिजिन किस एंगल में लाई कर रही है, एक्यूट। क्यों लाई कर रही है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव लेने से ओरिजिन वाला भी मिलेगा, और इसमें पॉजिटिव लेने से एक्यूट मिलेगा। तो दोनों है तो सेम चीज। नोट करो पहले यहां तक।
चले आगे। तो अब एक बार पॉजिटिव लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो 13 - 3x + 4y + 5। 5 इधर क्या था बेटा? बोलो तेज। 12x 5y प्लस, भाई क्रॉस मतलब मल्टीप्लाई करके एक्स और वाई के कोएफिशिएंट तो कलेक्ट कर लेंगे। ऑब्ट्यूज बोल भाई, अरेंज कोई दिक्कत है? अरेंज। हाँ, क्या कह रहा है? पूरा हो ही गया ना, अब बचा क्या? ऑब्ट्यूज क्यों मिलेगा? A1 A2 + B1 B2 <0 में क्या लेना है? सेंटर की ओरिजिन। पढ़ ओरिजिन कहाँ है? क्या लेने पर आता है? प्लस लेने पे आता है कि माइनस लेने पे आता है? पॉजिटिव पे ओरिजिन वाला आया ना। इस केस में पॉजिटिव पे कौन सा आया? तो ओरिजिन कहाँ होगा? बस, मेनली एक कंडीशन याद होनी चाहिए यहाँ। लिख तो ले यार आगे। इधर खो जाता है मेरा। खोया मत कर। फॉर बाइसेक्टर ऑफ दैट एंगल इन विच पॉइंट ए अल्फा बीटा लाइज। अब समझना, जैसे ओरिजिन लाई के बारे में बात किया, अब पॉइंट ए अल्फा बीटा पे बात कर रहे हैं। अब सोचना, ओरिजिन रखोगे लाइन की इक्वेशन में तो केवल C1 और C2 मिलते थे। रखो 0 0 तो क्या मिलेंगे? C1 C2 मिलेंगे। पक्का? तो C1 C2 को सेम साइन का बनाया था। अरे हाँ या ना? तो अब की क्या कहेंगे? मेक L1 अल्फा बीटा एंड L2 अल्फा बीटा आर ऑफ सेम साइन। ये क्यों बनाया जा रहा है इसका मैं आपको आंसर दूंगा, बट अभी नहीं, क्योंकि फिर तुम घूम जाओगे उसमें, मेरा बेचारा इजी आर्टिकल भी टफ बन जाएगा। ठीक है। मेक L1 अल्फा बीटा एंड L2 अल्फा बीटा आर ऑफ सेम साइन। आफ्टर दैट, सेम साइन बनाने के बाद ये और ये ऊपर रह जाएंगे। एक तरीके से आप प्लस साइन ले रहे हो। सेम साइन बनने के बाद एक तरीके से प्लस साइन ले रहे हो। √A1² + B1² √A2² + B2²। दोनों तरफ माइनस लेंगे तो कटेगा, एक तरफ लेंगे तो बचा रहे।
हो गया पक्का? क्वेश्चन, क्वेश्चन से चीजें तुरंत समझ में आती। फॉर द लाइन्स दिस एंड दिस, वही लाइन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर of that angle in which point A 1, -1 lies. L1 1, -1, 3 + 4 - 5 पॉजिटिव है। तो दोनों सेम साइन के हैं, हाँ या ना? ठीक है, यही तो लिखा था थ्योरी में। ऐसा क्यों होता है बताया नहीं, तो उस पर दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, चले आगे। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। If equation of two lines are ax plus by plus c1 is equals to 0, ध्यान देना x और y के कोफिशिएंट सेम किए गए हैं। पैरेलल लाइन में क्या होते थे, x और y के दोनों के कोफिशिएंट प्रोपोर्शनेट हो जाएंगे। a1/a2 is equals to b1/b2। यहां हम बात कर रहे हैं कि जब डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस निकालना है तो x और y के कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन में सेम होने चाहिए। After that, distance between the two parallel lines are mod of c1 minus c2 upon under root of a square plus b square। आप कह सकते हैं सर लॉजिक क्या है, यहां मैं आपको लॉजिक पूरा बता सकता हूं, प्लीज देखो समझना। ऑल्दो रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी आप समझ सकते हैं ये चीज। किसी भी पॉइंट से इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो मैं ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस निकाल दूं। एक की डिस्टेंस आएगी c1/√ऑफ दिस और एक की डिस्टेंस आएगी c2। अरे हाँ या ना? तो c2 माइनस c1 कह लो या c1 माइनस c2 कह लो, अपॉन √ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर।
फॉर्मूला लिख लिया? मैंने कहीं C1 C2 लिखा? मैंने वहां लिखा तो तू वो पॉइंट मार्क कर लेगा। फिर कहेगा कि सर आप नहीं लिखाया है, फिर मैं वीडियो खोल के दिखाऊंगा, देख मैंने नहीं लिखाया है। चले आगे। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन लाइंस 2x minus 3y plus 5 is equals to 0 and 4x minus 6y minus 15 is equals to 0। तो सबसे पहले आप x और y का कोफिशिएंट सेम बनाएं दोनों में, या तो फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई करें या सेकंड में 2 से डिवाइड करें। बात समझ में आई? या तो फर्स्ट में मल्टीप्लाई करो या सेकंड में डिवाइड करो। आफ्टर दैट योर d is mod of C1 minus C2 upon under root of a square plus b square। चले आगे। Find the distance of point A minus 1 comma 2 from the line 2x minus 3y is equals to 11 measured parallel to the line 5x plus 2y is equals to 12। देखो बेटा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तुम्हें एक बार नहीं, हर क्वेश्चन को 3-3 4-4 बार, अच्छे क्वेश्चन जहां आएंगे पढ़ना पड़ेगा। आप ये सोचो 2 मिनट में हो जा, नहीं होता। हर क्वेश्चन आपको लैंग्वेज फॉर्मेट में एक नया कॉन्सेप्ट देगा, ये भी बता रहा हूं। अब जैसे अगर ये नहीं होता तो इस क्वेश्चन का मतलब था ये रही लाइन, ये रहा पॉइंट, नाउ यू हैव टू फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो होता है ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बट जैसे ही ये आया ये चीज खत्म। इन्होंने कहा इसकी डिस्टेंस चाहिए इस लाइन से इसके पैरेलल। बात समझ में आई कि नहीं आई? आइडियली तो इनफाइनाइट डिस्टेंसेस है, अगर हमसे कहा जाता है तो हम एक ही डिस्टेंस निकालते हैं, दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आइडियली वी आर हैविंग इनफाइनाइट डिस्टेंसेस। समझाया है? हाँ या ना? अब जब आपसे ये कहा गया, इसका मतलब बेसिकली आपसे वो ये ए बी पूछ रहे हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो क्या हम बात इक्वेशन ऑफ ए बी सीधे नहीं लिख सकते? एक लाइन के पैरेलल लाइन कैसे लिखते हैं इक्वेशन?
फिर हाँ, ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू लैम्डा हुआ ना याद। देखो ये सभी लोग समझना, आप में से ज्यादातर लोग पहली बार की शर्त लगते हैं, पहली बार में चीजें याद नहीं रहती हैं, पूरी खिचड़ी बन जाती है, फिर धीरे 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 वो बाइफरकेट होने लगते हैं और वो चीजें मूव हो जाती है। आओ, इक्वेशन ऑफ ए बी इज, बिल्कुल सही कहा गार्गी ने, बिल्कुल थके हुए अंदाज में लेकिन सही, दैट इज 5x plus 2y is equals to lambda passes through a, तू क्यों इतना थकी हुई है ये बता दे पहले, है? और थकान तो है। अब इन दोनों को सॉल्व कर दो। अब यार ये सब मैं तो सॉल्व नहीं करूंगा, आप ही सॉल्व करोगे, करके बताओ। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? गिवन लाइन के पैरेलल लाइन विच पासेस थ्रू ए, अब उन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दिया हमने, तो बी आ गया, ए पता है, बी पता है, ए बी की डिस्टेंस पता है। एक बार पकड़ में आएगी ना कोऑर्डिनेट, हवा में उड़ेगी, लेकिन तब तक तुम्हें हवा में उड़ा देगी, मेरी कोई गलती। क्या नहीं समझ में आया? देख देख देख, तो चेहरे पे क्वेश्चन मार्क लगा के मत सोचा कर, आदत बदल। एक्स और वाई बताओ फटाफट, अब इसके लिए रफ कॉपी निकालेंगे। अच्छा पहन दे भाई इसको। अरे कहाँ अटक गई गार्गी, बोल। 11 है वो, मैंने 1, हाँ तो बोल दे। अरे काय का कंफर्म कर रही है? 11 है, बिल्कुल सही बात है, 11 है, इसमें भी क्या कंफर्मेशन है? इसे कॉन्फिडेंस कहते हैं बेटा। x1 और y -3, ए भी नहीं निकाल दोगे? दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस, x1 ही आएगा, 1 और -3 दोनों उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, देख ले। चले आगे। देखो ये क्वेश्चंस हैं जो अपने आप में पैटर्न फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, आपको उन पैटर्न्स के थ्रू चीजों को सॉल्व करना पड़ेगा। बिल्कुल मेंशन्ड है इसलिए, अदरवाइज हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
Find the angle between the lines x cos beta plus y sin beta is equals to 5 by 2, 5 pi by 2. X cos alpha plus y sin alpha is equals to pi by 2. एक तो आप फॉर्मूले से कर सकते हो, नहीं कर सकते, कहेगा क्या कर सकते, अभी मैं करा रहा हूं। चले आगे। दो अप्रोच इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे मैं लेने जा रहा हूं। एक अप्रोच है M1 जो है माइनस कॉट बीटा है, M2 जो है वो माइनस कॉट अल्फा है। यस और नो? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के लिए स्लोप क्या होता था? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के लिए स्लोप माइनस ए बाई बी। वही किया है मैंने। अब आपके पास टेन थीटा का फॉर्मूला है मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 मीन्स मॉड ऑफ माइनस कॉट बीटा प्लस कॉट अल्फा अपॉन 1 प्लस कॉट बीटा कॉट अल्फा। अब कॉट के फॉर्मूले अगर आपको नहीं याद है तो इसको 10 में कन्वर्ट कर दो। भैया 10 a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। तो थीटा तुम्हारे पास या तो बीटा माइनस अल्फा आएगा और थीटा जो है अल्फा माइनस बीटा आएगा, तो मॉड लगाते ही बीटा माइनस अल्फा। अगर आप वैसे बात करोगे अब इसी चीज को मैं आपको ज्योमेट्रिकल बताऊंगा। अब आप देखना, ये तो है नॉर्मल प्रोसीजर। M1 निकाल दिया, M2 निकाल दिया, दो लाइंस के बीच का एंगल हमें निकालना आता है।
अब आप इसमें देखें, प्लीज, इजंट इट नॉर्मल फॉर्म, दो लाइंस के बीच में जो एंगल है L1 एंड L2, इफ द एंगल इज थीटा, उन्हीं दो लाइंस के बीच का एंगल पाई माइनस थीटा भी होता है। दो लाइंस के बीच का जो एंगल आएगा वो उनके नॉर्मल्स के बीच का भी एंगल है। पता नहीं क्या क्या पढ़ाते रहते हैं, आप इसको फिजिक्स में यूज करते हैं। यूज किया है आप। प्लीज समझना, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ओ ए बी सी, isn't it? If it is theta, then it is pi minus theta, isn't it? This angle is theta. Yes or no? बनाओ। स्टेटमेंट लिखो, लिख देता हूं। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब समझने की कोशिश करना कि अगर मैं नॉर्मल का एंगल निकाल दूं, एंगल बिटवीन नॉर्मल्स निकाल दूं, तो वही एंगल बिटवीन लाइंस होगा। यस और नो? इसी कॉन्सेप्ट को हम यहां यूज कर रहे हैं। देखो, L1 N1, ये एंगल बीटा होता है, L2 N2, ये एंगल अल्फा होगा। तो एंगल बिटवीन द नॉर्मल्स, आप कहेंगे सर अल्फा माइनस बीटा कर दीजिए, मॉड क्यों लगा रहे हैं? आपको कहीं ये नहीं दिया गया है कि बीटा ग्रेटर है कि अल्फा ग्रेटर। ये तो एक केस है, L1 इधर हो सकता है, L2 इधर हो सकता है। अब देखो, वहां पर न्यूमेरिकल थे, यहां पर ज्योमेट्रिकल है, और दोनों का जो एक्सपर्ट होगा उसका टाइम सेव है, वो 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करेगा और वो निकाल के ले जाएगा। टाइम सेव इज द टाइम गेन। बना भाई।
भाई पहले पूरा अल्फा तो बना ले, पूरा बीटा तो बना ले, तो सीधे ही अल्फा माइनस बीटा बना रहा है।